Good morning, everyone. नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ब्रिलियंट अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने 3 तारीख को बताया था कि 5 तारीख को हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आज 5 तारीख है और क्लास हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आज से हम पूरा टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो सिलेबस मैंने पहले बताया था वही सिलेबस आज कंटिन्यू होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे सेशन में क्या है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने उसमें सिलेबस बताया था कि साइंस होगा, तो साइंस का जो आज पूरी तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन आज देने वाले हैं, प्लस साइंस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारा एनालिसिस करेंगे, प्लस आज एक टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे लास्ट में। साथ ही में कुछ प्रॉब्लम्स भी लास्ट एक एक चैप्टर का अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाया जाएगा। वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होगा जो कि 2015 से 2018 के 2020 के बीच आ चुका है। तो आप देख सकते हो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है। साइंस एक लैटिन वर्ड है जो लिया गया है सिंटिया से, और सिंटिया का क्या मतलब है? टू नो और टू नॉलेज। सिंटिया का मतलब ही है कि जानना, नो का मतलब जानना, टू नो और नॉलेज, और नॉलेज को ग्रहण करना। मान लीजिए अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो कोई आप देखे होंगे कि कोई पेड़ जैसे पानी गिरा तो वो उगने लगा, है ना। तो अगर कोई बंदा उसे सोचेगा कि यार ये कैसे उत्पन्न हो रहा, कैसे वो बढ़ रहा आगे, कैसे वो अपने आप को विकसित कर रहा है, तो वो और उसको जानना चाहेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि सिंटिया साइंस का मतलब है, और इसका जो चीज निकल का आता है, जो पूरी तरह मीनिंग निकल का आता है, वो टू नो। आप उसके बारे में कितना कुछ जान सकते हो, वो ही साइंस है। अब साइंस का जो डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन आप जान लेते हैं। जैसे देख सकते हैं हमारे आसपास भौतिक जगत में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही है उसका जो क्रमबद्ध एक सीक्वेंस जो हम लोग स्टडी करते हैं उससे ही हम लोग साइंस कह सकते हैं। मान लीजिए अगर पेड़ पौधा हो रहा है, अगर मनुष्य में जो जीवन में जो कुछ भी क्रियाएं हो रहा है, या फिर मशीन्स जो भी हम लोग आज के डेट में डेवलप कर रहे हैं, वो सब साइंस के एक कैटेगरी में आ जाता है। तो सभी साइंस हो रहा है। अगर उनको हम क्लासिफिकेशन नहीं करते तो उसका स्टडी कैसे करते। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पेड़ पौधे का, तो पेड़ पौधे में आप देखिए वो अपना ग्रोथ कैसे कर रहा है, तो उसको एक कैटेगरी में हम रखते हैं, एक साइड में रखते हैं। और प्लस में आपका जगह जो होता है इंसान का जैसे क्रिया, जैसे वो भोजन कैसे करता है, वो कैसे ग्रो करता है, तो दोनों दो कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि साइंस को एक क्रमबद्ध के थ्रू से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे आसपास भौतिक जगत में जो भी क्रियाएं हो रही है उसके क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग साइंस कहते हैं। तो ऑब्वियसली आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा। जिससे मैंने बताया कि विज्ञान को हम लोग सुविधा के अनुसार उसे बांट के स्टडी करेंगे, क्योंकि साइंस तो एक बहुत बड़ा टर्म है। इसको क्लासिफिकेशन करके हम लोग एक एक टर्म को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली साइंस जो है वो दो क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिकी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। तो वैसे तो साइंस बहुत तरह से बांटा जा सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में जो स्टडी करना है वो इस प्रकार है, और इसी को ही हम लोग मेंशन करने वाले हैं आज। तो आपका फिजिकल साइंस आ जाएगा, और नेक्स्ट जो आ जाएगा नेचुरल साइंस, जैसे प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान में आपका आ जाएगा बॉटनी और जियोलॉजी, ये दोनों मिलाकर हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी भी, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि बायोलॉजी ये आ जाता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉटनी स्टडी करना है और जियोलॉजी का स्टडी करना है, यानी कि बायोलॉजी को भी दो जगह में बांटा है, क्योंकि सुविधा के अनुसार। जैसे वनस्पति किसी क्रिया कर रहे हैं, जंतु विज्ञान, जैसे हम लोग जंतु विज्ञान के अंदर ही अंतर्गत ही आते हैं, तो इसीलिए दोनों को भी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से करेंगे। अगर दोनों को कंबाइन कर देते तो फिर स्टडी करने में असुविधा होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेचुरल साइंस है उसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी इसको पूरा ही कहेंगे नेचुरल साइंस में, और आपका बॉटनी और जियोलॉजी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है बायो, हम लोग इस सिलेबस में पूरा पढ़ना है। और मैं जो बायो बताने वाला हूँ बिल्कुल 10th का पूरी तरह से
मटेरियल आपको इकट्ठा करके पीडीएफ के रूप में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप फिजिकल साइंस में जो आपका आ जाएगा वो फिजिक्स आ जाएगा और केमिस्ट्री आ जाएगा, ये फिजिकल साइंस में आता है। तो भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान भी हम लोग को पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है हम लोग को, बायो भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आज के सेशन में फिजिक्स आपको स्टार्ट कर देता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये पोर्शन हम लोग केमिस्ट्री, जैसे ही फिजिक्स खत्म होता है उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जैसे ही फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री खत्म होता है तो केमिस्ट्री के बाद हम लोग बायो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और आप देख सकते हैं अब मैं फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स एक्चुअली ये शब्द इसको कहाँ से मिला और कैसे ये बना, ओके। तो फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, जिसी प्रकार साइंस एक लैटिन वर्ड था जो कि सिंटिया से उत्पन्न हुआ, और सिंटिया का मतलब टू नो और नॉलेज है। इसी प्रकार फिजिक्स का मतलब है एक ग्रीक वर्ड, और एक ग्रीक वर्ड है, इसका जो ये वर्ड से लिया गया है वो फ्यूसियस एक वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड है, इसी से फिजिक्स का उत्पन्न हुआ। और ये फिजिक्स का मतलब क्या है, नेचर, माना हमारे आसपास में जो भी क्रियाएं हो, जैसे कि मैंने लिखा था प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन को ही हम लोग फिजिक्स कहेंगे। नहीं तो इस प्रकार भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स या फिर भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा और उसमें होने वाले परस्पर क्रिया का जो परस्पर अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग फिजिक्स कहेंगे। तो फिजिक्स का आप सिलेबस देख लेते हैं कि फिजिक्स के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने बोला फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स में जो हमें पढ़ना है वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल। यांत्रिक के अंदर आपका मापन आ जाएगा, गति आ जाएगा, कार्य और शक्ति आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण भी इसी के अंदर आ जाएगा, और लिक्विड का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह, सरफेस टेंशन वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाता है। स्पेस नहीं तो इसलिए लिखा मैंने नहीं, बट आपको नोट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ, वो भी एक एक लाइनर के थ्रू आपको मतलब टू द पॉइंट में समझाएगा। आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना, नोट में टू द पॉइंट आपको देखना, क्योंकि रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे नोट। तो फर्स्ट हो गया आपका यांत्रिक, और सेकंड जो हो गया आपका ध्वनि हम लोग को पढ़ना है, साउंड। उसके बाद उष्मा पढ़ना है, फिर उसके नेक्स्ट प्रकाश पढ़ना है, फिर विद्युत पढ़ना है, फिर चुंबकत्व पढ़ना, आधुनिक एवं परमाणुविक भौतिकी, और कुछ विविध भी हम लोग पढ़ देंगे, विविध भी इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ विविध भी लास्ट में पढ़ेंगे। हाँ, जैसे हम लोग एक चैप्टर जैसे मापन हम लोग स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट, तो जैसे मापन खत्म होता है उसके जस्ट एंड में हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एनालिसिस करके देख सको। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भौतिकी, राशि एवं मात्रक। तो भौतिकी और राशि और मात्रक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यांत्रिक के अंतर्गत आता है। ये फर्स्ट नंबर टॉपिक होगा उसका। तो भौतिकी, राशि और मात्रक क्या है, एक्चुअली इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो राशि यानी कि क्वांटिटी। एक्चुअली राशि है क्या? मान लीजिए किसी के पास हम कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे राशन दुकान में, कि मुझे चावल दीजिए, तो ऑब्वियसली वो दुकानदार हमें पूछेंगे कि आपको कितना चावल चाहिए, कितना। ऑब्वियसली तो आपका जवाब होगा 5 किलो। अभी तो 5 किलो, तो 5 एक टर्म आया, तो 5, 10, 15, 20 ये सारा जो टर्म आएगा उसी को हम लोग राशि कहेंगे, सिंपल वे। अभी आप देखिए भौतिक राशि वो राशि है जिसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे चावल, आटा, आपका कोई भी वेटेज चीज, या फिर लंबाई, जिसको लंबाई से माप सकते हैं, यानी मापा जा सकता है जो चीज, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये भौतिक राशि है। ये भौतिक राशि के अंदर इसी से हम लोग समझते हैं कि जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेंथ, मास, वॉल्यूम, ये सब मापा जा सकता है। जिसको मापा नहीं जा सकता उसको हम नहीं कहेंगे कि ये भौतिक राशि है। अभी नेक्स्ट आप देखिए कि भौतिक राशि के प्रकार। ये सब तो आसान है, ये सिंपल एक मतलब आपको माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये सब बता रहा हूँ, इसे तो बताना नहीं चाहिए, फिर भी चलिए। भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि 2 प्रकार का है, एक आपका अदिश राशि और 2 आपका सदिश राशि। अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर राशि।
वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अदिश राशि जो है आपका वो इसमें ओनली कुछ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कुछ वैल्यूज जैसे 5 किलो 10 किलो 20 किलो ये सब होता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिसका डायरेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कुछ वजन होगा जिसको बोल सकते हैं हम, तो उसी को हम लोग कहेंगे अदिश राशि। वाइल अगर सदिश राशि हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका डायरेक्शन हो साथ ही में जिसका मैग्नीट्यूड हो, यानी इसका डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड भी होगा। एग्जांपल क्या है, जैसे फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन, कुछ तो मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स है। आप कैसे जानेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया हुआ। वेक्टर राशि को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि ऊपर में आपका एरो का चिन्ह रहता है, इसी से पता चल जाता है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। ऑब्वियसली 5 न्यूटन 10 न्यूटन ऐसा बोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इससे आप सदिश राशि कर सकते हैं। तो सदिश राशि का कुछ और एग्जांपल है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ये सारा आपका सदिश राशि में आ जाता है। और बहुत सारा एग्जांपल्स है, तो वो मेरे नोट में दिया हुआ है, आप वो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो अदिश राशि है वो मास, डेंसिटी, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, ये सारा अदिश राशि है। इसका कोई दिशा नहीं होता है लेकिन इसका दिशा होता है, यही डिफरेंस है कि इसका मैग्नीट्यूड ओनली होता है, जैसे कि 5 किलो 10 किलो 20 किलो या फिर 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, लेकिन इसका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए हम इसे वेक्टर राशि कहेंगे। ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक जो है मात्रक यानी कि यूनिट्स। मात्रक किसे कहेंगे, मान लीजिए जब किसी को हम लोग नापते हैं या मापते हैं, ठीक है, तो कोई स्टैंडर्ड एक लेते हैं, जैसे कि केजी बोल रहे हैं, जैसे कि 5 मीटर बोल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कैंडेला बोल रहे हैं, या फिर एम्पियर बोल रहे हैं कि इतना एम्पियर करंट जा रहा है। तो ये जो स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड एक ले रहे हैं, स्टैंडर्ड जैसे एम्पियर, मीटर, किलोग्राम्स, ये सारा एक स्टैंडर्ड है, इसी को हम मात्रक कहेंगे। कोई भी वैल्यू के साथ जब कोई चीज ऐड हो जाती है स्टैंडर्ड, तो उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मात्रक जो होता है, मात्रक और संख्यात्मक मान भी इसके साथ कंबाइन रहता है। जैसे 8 केजी, 8 केजी में स्टैंडर्ड क्या है, देखिए केजी यहाँ पे मानक है यानी स्टैंडर्ड है एक, और ये जो आप देख रहे हैं 8 है एक संख्यात्मक मान, यानी कि मात्रक को एक्सप्रेस करने का सबसे आसान तरीका संख्यात्मक एक मान लेंगे, कोई भी 5 10 15 20 8 10 15 जो भी लो। उसके बाद मीटर, केजी, यहाँ पे जो केजी देख रहा है आप 8 लीटर भी बोल सकते हो, तो लीटर एक स्टैंडर्ड आ जा रहा है, लीटर एक स्टैंडर्ड दे रहे, इससे पता चल जाएगा कि हाँ 8 लीटर में कितना पानी हो सकता है। ऑब्वियसली अब देखिए मिल्क ले रहे हैं कि 2 लीटर मुझे 20 लीटर मिल्क चाहिए, तो 20 लीटर मिल्क आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी 20 किलो चावल चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या, अभी 20 मीटर लंबाई का एक छड़ चाहिए मुझे, तो 20 मीटर लंबाई, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आ रहा है, एक संख्यात्मक मान आ रहा है। तो आई होप आप मात्रक समझ गए होंगे। मात्रक का जो प्रकार है वो 2 प्रकार है, एक मूल मात्रक होता है और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक में जो आता है वो आता है आपका लंबाई और द्रव्यमान और समय आता है। तो लंबाई को मीटर इसका यूनिट होता है, जो इसका यूनिट होने वाला है, यूनिट बता दें कि यूनिट है क्या एक्चुअली, मात्रक है क्या, ठीक है। तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और समय का सेकंड होता है। तो ये 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं बीमा पढ़ाऊंगा डायमेंशन, तो ये तीनों चीज का बहुत ही बारीकी से यूज होगा वहां पे। तो आप लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 चीज आप अपने माइंड में सेट कर लो कि मूल मात्रक में ये आता है। वैसे तो मूल मात्रक 7 होते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना, वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा आपको जो कि आगे है। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वो है जो कि मूल मात्रक की सहायता से ही लिया गया है। तो मूल मात्रक एक्चुअली है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, ये एग्जांपल हो गया। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ये बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप में रहता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपने में फ्री रहता है बस। जैसे कि लंबाई, इसके साथ कोई चीज नहीं, जैसे कि आप देखिए समय, समय ओनली एक ही टर्म है, इसके साथ कोई कंबाइंड टर्म नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल मतलब स्वतंत्र रूप में रहता है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या आता है, इन मूल मात्रों की सहायता से ही इसको बनाया जाता है, और यही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बल, न्यूटन, जैसे बल का क्या होता है, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए 2 टर्म आया, यानी कि 2 व्यंजक के साथ जुड़ा, एक तो मास का ये टर्म होता है और साथ में एक्सेलरेशन अलग टर्म होता है, 2 टर्म मिलके
व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि दाब का देखिए, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखिए न्यूटन तो एक होता है फोर्स और नीचे में आपका मीटर स्क्वायर। जैसे वॉल्यूम देख लीजिए, सिंपल से एग्जांपल है कि आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या आता है मीटर क्यूब। आप यहाँ देख सकते हैं मीटर गुना मीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 मीटर, 1 मीटर तो इधर था मूल मात्रक में 1 ही मीटर है, लेकिन यहाँ 3 मीटर बन के, यानी कि इसका 3 जो है लंबाई मिलके एक वॉल्यूम का रूप दे रहा है, 3 लंबाई को माप रहे पता के रूप दे, यानी कि ये इसी से बना है व्युत्पन्न मात्रक। आप समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है मानकों की पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या और ये क्यों उपयोगी है आपको मैं बता देता हूँ। तो मानकों की मात्रा की जो पद्धति था वो 4 था पहले। एक था एफपीएस सिस्टम, दूसरा था सीडीएस सिस्टम, तीसरा था एमकेएस सिस्टम एंड चौथा आपका एसआई यूनिट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट्स, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो एसआई यानी कि एफपीएस सिस्टम जो है, यहाँ से एस जो है आपका सेकंड होता है और पी जो होता है वो पाउंड होता है और एफ जो होता है वो फुट होता है। ओके, उसके बाद सीडीएस यूनिट में क्या हो जाएगा फुल इसका, एफ से सेकंड हो जाएगा, जी से ग्राम हो जाएगा और सीडीएस से आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकंड और सीडीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एमकेएस सिस्टम थर्ड नंबर जो है एमकेएस सिस्टम जो है उसमें एस का मतलब सिस्टम आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा सॉरी, और के का मतलब किलोग्राम एंड थर्ड जो एम का मतलब है मीटर, यानी कि बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम को मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, और नेक्स्ट जो है वो ऐसा सिस्टम, ये इंटरनली एक्सेप्टेड है और आप इसे समझ सकते हो। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, ये सब इतना यूज में नहीं है लेकिन इंटरनेशनली इसी को एक्सेप्ट किया गया है। तो जैसा कि इसका कुछ टर्म मैंने लिखा है और नोट में आपको अच्छी तरह से और मिल ही जाएगा। तो 1971 ईस्वी में सेवरेस एक जगह का नाम है जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है, वहीं पे एक मापतोल का विभाग है। तो वहीं पे एक डिसीजन लिया गया कि ऐसा मात्रक चलाएं कि वो पूरा दुनिया में जो पॉपुलर हो, तो इसीलिए एसआई सिस्टम का वहीं से उत्पन्न हुआ और आपका वहीं से वो स्टार्ट हुआ। एसआई सिस्टम जो लिया गया है वो एक्चुअली एमकेएस सिस्टम से ही लिया गया है, इसी का एक फॉर्म है लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये जो है एसआई सिस्टम ये 2 प्रकार के हैं, क्या क्या है, मूल मात्रक है और सेकंड जो संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक में जो आता है वो मैंने नीचे लिख रखा है और संपूरक में जो आता है वो नीचे रख रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूल मात्रक का पूरा बायोडाटा पढ़ेंगे और संपूरक का भी पूरा बायोडाटा पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम बीमा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मूल मात्रक में आपका लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, समय आता है, विद्युत धारा आता है, ताप आता है, ज्योति तीव्रता आता है, पदार्थ की मात्रा आता है। ये 7 चीज मूल मात्रक में 7 चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपका एक या एक पूछ ही जाता है और बीमा निकालते समय ये सारा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और नेक्स्ट जो आपका है संपूरक मात्रक, वो है समतल कोण और ठोस कोण, ये 2 आता है संपूरक मात्रक में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। कल हम जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मूल मात्रक का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसका जो भी सिंबल्स होता है, जो भी आपका कैसे उसका बीमा निकालते हैं, प्लस नेक्स्ट हम लोग कल डायमेंशन को अच्छी तरह पढ़ेंगे और डायमेंशन को निकालने का एकदम आसान तरीका आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपको वो निकालना। और नेक्स्ट उसके बाद जो बेसिक कुछ टर्म्स है वो जान लेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर का 2015 से 20 तक ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे ताकि हमारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।